वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रीडम टू द स्लेव पोएम बाय हेनरी डिरोजियो। हेनरी डिरोजियो, इनका जन्म 18 अप्रैल 1809 में कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में हुआ। यह एक एंग्लो इंडियन पोएट एंड असिस्टेंट हेडमास्टर ऑफ हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ही वॉज अ रेडिकल थिंकर ऑफ हिज टाइम एंड वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन एजुकेटर टू डिसेमिनेट वेस्टर्न लर्निंग एंड साइंस अमॉन्ग द यंग मेन ऑफ बंगाल। इनके नोटेबल वर्क है टू इंडिया माई नेटिव लैंड, लिटरेरी मूवमेंट, बंगाल रेनेसेंस। ही डाइज इन 26 दिसंबर 1831, कलकत्ता, इंडिया। एचएलवी डिरोजियो ने 1827 में फ्रीडम टू द स्लेव लिखा था। यह वह समय था जब इंग्लैंड में गुलामी विरोधी आंदोलन प्रचलित था। 18 और 19 शताब्दी के अंत में पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में गुलामी की लंबी परंपरा को समाप्त करने के लिए गुलामी विरोधी आंदोलन या उन्मूलनवाद एक आंदोलन था। यदि हम विचार करें कि डिरोजियो ने कविता को उन्मूलन आंदोलन के पृष्ठभूमि के खिलाफ लिखा था, तो यह कहा जा सकता है कि कविता की अंतिम पंक्तियां दासता विरोधी आंदोलन के लिए डिरोजियो के समर्थन को संकेत देती है। कुछ लोगों के प्रयासों से ही ऐसी बर्बर परंपरा का अंत हुआ है। इसलिए दास को मुक्त करता है वह धन्य है, क्योंकि दास उनके लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्रता मनुष्य के अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है। स्वतंत्रता मनुष्य के अस्तित्व को अर्थ देती है। यह वह स्वतंत्रता जो हाल ही में मुक्त हुए दास के जीवन में अर्थ जोड़ती है। As the slave departs, the man returns. Campbell, how felt he when he first was told, a slave the cease to be? How proudly beat his heart when first he knew that he was free. To noblest feelings of the soul to glow at once began. He knelt no more, his thoughts were raised. He felt himself a man. He looked about the breadth of heaven. Around him freshly blew. He smiled exultingly to see as the wild birds as they flew. He looked upon the running stream that neath him rolled away, then thought on wind and birds and flowed, and cried, I am free as they. स्वतंत्रता की भावना उसे फिर से जीवंत करती है। जैसे ही वह अपनी दास पहचान को त्यागता है, एक दास के रूप में उसकी पिछली पहचान गायब हो जाती है और उसमें मौजूद व्यक्ति फिर से जीवित हो जाता है। सम्मान, दया, कृतज्ञता, आनंद, प्रेम जैसी आत्मा की महान भावनाएं फिर से जीवित हो जाती हैं। इसके अलावा वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि घुटने टेकने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुलामी की स्थिति में गुलाम को मालिक के सामने झुकना पड़ता है। झुकने की शारीरिक मुद्रा का तात्पर्य दूसरों के प्रति अपने स्व को वापस लेना भी है। कविता में गुलाम को आज़ादी मिलती है, वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अपने दम पर खड़े होने का यह कार्य उसकी स्वतंत्रता को वापस पाने का संदेश देती है। जैसे ही दास खड़ा होता है, उसके विचार उठते हैं। इसका अर्थ है दास का मानसिक उत्थान। दास की स्थिति में मुक्त है। दास ऊपर देखता है और ताजी हवा को महसूस करता है। वह उड़ते जंगली पक्षियों और उसके नीचे बह रही धारा को देखकर खुशी से मुस्कुराता है। वे प्रकृति में स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हवाओं और जंगली पक्षियों के अलावा प्रकृति का एक और तत्व है जो कविता में उनकी स्वतंत्रता की भावना का पूरक है, और वह तत्व है धारा। अविरल बहती धारा का अर्थ है स्वतंत्रता। दास में राहत और खुशी की भावना उसकी आंखों में आंसू ला देती है। वह यह महसूस करने के लिए संतुष्ट है कि वह भी हवाओं, जंगली पक्षियों और जलधारा की तरह स्वतंत्र है। ओ फ्रीडम, देयर इज समथिंग डियर even in the very name that lights the altar of the soul with everlasting flame. Success attend the patriot's squad that is unshed for thee, and glory to the priest of blades. वह गुलाम की भावनात्मक स्थिति को व्यक्त करने के लिए इमेजनरी का उपयोग करता है। पंक्ति में उपमा का प्रयोग है, मैं उनके समान स्वतंत्र हूँ। आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच तुलना को दर्शाता है। ताज़ी हवाओं की तरह गुलाम भी आज़ाद महसूस करता है। दास जंगली पक्षियों को देखकर प्रसन्न होता है, क्योंकि जंगली पक्षियों की तरह दास भी बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। ब्लेस्ड बी द जेनरस हैंड दैट ब्रेक्स, ब्लेस्ड बी द जेनरस हैंड दैट ब्रेक्स, द चेन इज टैरेंट गेव and feeling for degraded man.
गिव्स फ्रीडम टू द स्लेव। यह उदार व्यक्ति के रवैये पर उपयुक्त रूप से लागू होता है। जो आदमी गुलाम को आज़ाद कर देता है वह उस आज़ादी का सम्मान करता है जिसका कैदी गुलाम हकदार है, इसलिए वह जंजीरों को तोड़ता है और दास को मुक्त करता है। कभी स्वतंत्रता की स्तुति करता है। छंद के परिवर्तन के साथ कभी अपना ध्यान दास के स्वतंत्रता की ओर स्थानांतरित करता है, कभी साहित्यिक उपकरण एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करता है और स्वतंत्रता को संबोधित करता है, ओह स्वतंत्रता। स्तुति में वे कहते हैं कि इनके नाम में बहुत विशेष है जो आत्मा की वेदी को अनंत ज्वाला से प्रज्वलित करता है। स्वतंत्रता का नाम ही काफ़ी है मनुष्य आत्मा के सार को प्रज्वलित करने के लिए। स्वतंत्रता से प्रत्येक व्यक्ति का घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य की आत्मा स्वभाव से ही मुक्त होना चाहती है। स्वतंत्रता आत्मा को जीवंत करती है। आज़ादी के लिए ही है देशभक्त वीर दर्द सहने को तैयार है। कभी देशभक्ति की सराहना करते हैं और कहता है सफलता देशभक्त तलवार में शामिल होती है। इधर कभी व्यक्ति है सफलता और प्रयोग करता है। साहित्यिक डिवाइन लक्षणालंकार देशभक्त तलवार देशभक्त का उल्लेख करने के लिए जो देशभक्त स्वतंत्रता के लिए शत्रुओं से युद्ध करने को तत्पर रहता है वह सफलता प्राप्त करता है। वक्ता उनकी प्रशंसा करता है जिनके स्तन में चोट लगी है और स्वतंत्रता की लड़ाई में खून की धारा बह रही है। स्तन एक समकालिकता का एक उदाहरण है जहाँ शरीर का एक हिस्सा आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। इनके अलावा द अनाथ गर्ल के समान कवि अंत में उन कोमल हृदय व्यक्ति की प्रशंसा करता है जो दास की अपमानित स्थिति के साथ सहानुभूति रखता है। उदार व्यक्ति का उल्लेख करने के लिए कवि हाथ शब्द का प्रयोग करते हुए पुनः समकालिकता का प्रयोग करता है। दास की दयनीय स्थिति को देखकर वह बंधन की जंजीर को तोड़ देता है और उसे निरंकुश के अत्याचार से बचाता है। यहाँ हम दास के प्रति उनके रवैये के संदर्भ में अत्याचारी और परोपकारी व्यक्ति के बीच तुलना कर सकते हैं। दास को छुड़ाने वाला व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र है। आज़ाद आदमी की किसी को आज़ाद कर सकता है। अत्याचारी को जो किसी को कैद कर लेता है वह उत्पीड़ितों के साथ साथ गुलाम भी होता है। व्याख्या करने के लिए मैं मंडेला के स्वतंत्रता के दृष्टिकोण का उल्लेख करना चाहूँगा। मंडेला ने अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में कहा है कि एक उत्पीड़ित स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है क्योंकि पूर्वाग्रह और संकीर्णता उसे अंधा कर देती है। कविता में गुलाम को सतही स्तर पर कैद में रखने वाला अत्याचारी भले ही आज़ाद है लेकिन आज़ाद नहीं है। घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं उसे सीमित कर देती हैं। इस तरह की नकारात्मक भावनाएं उसे सच्चाई को समझने से रोकती है कि हर कोई स्वतंत्र होने के लिए पैदा हुआ है और हर कोई उनका हकदार है, इसलिए अत्याचारी की स्वतंत्रता छीन लेता है। दूसरी ओर दयालु व्यक्ति स्वतंत्रता के मूल्य को समझता है। उसका मन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होता है। वह समझता है कि न केवल उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है।